चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग बातचीत कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल का आज तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में आपको भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसको भौतिक प्रभाग कहा जाता है या फिर ज्योग्राफिक डिवीजन कहते हैं, उसको हम लोग देख रहे थे और बताया था कि फिजिकली इंडिया को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। 5 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला वाला आपको बताया था कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपको बताया था उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू, द्वीपीय पठार। चौथा कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। और पांचवा आइसलैंड द्वीप समूह। अब इन्हीं पांचों को एक एक करके देखना था, जिसमें आपको बताया था कि ये जो हम लोग को इस तरह की ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, यही उत्तर का क्या है, मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो साइड साइड में हमें ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और फिर दोनों तरफ ये हमारे क्या है, द्वीप समूह है, आइसलैंड। इन्हीं को एक एक करके हमें देखना था। तो इन्हीं में सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले आपको बताया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। तो ये जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का मतलब जो हिमालय के पार की पहाड़ियां थी, इसके बारे में बताया था, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जस्कर। हिमालय के फिर से 3 हिस्से और पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक। फिर जैसा पिछली क्लास में आपको बता चुके थे, जिसमें जो ट्रांस हिमालय है, जिसमें आपको बताया था कि जो हिमालय है पूरा इस तरीके से ऐसे निकल के ये तीनों आते हैं, फिर तीनों आपस में यहाँ पर नामचा बरुआ के पास मिलते हैं, फिर घूम के टर्न होके नीचे नीचे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी में ट्रांस हिमालय आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है, पार हिमालय। ऐसा हिमालय जो हिमालय, ऐसा पहाड़ जो हिमालय के उस पार है। तो हिमालय के उस पार की पहाड़ी में सबसे पहले यहाँ पर बताया था कौन सा, काराकोरम है। उसके बाद लद्दाख है, जस्कर है, और इधर कौन सा है, कैलाश। तो ये सब जो काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जस्कर है, ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय में आते हैं। और ये इसका जो निर्माण है, इनका निर्माण हिमालय के बनने से पहले का हो चुका है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, वर्ल्ड्स न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। तो हिमालय के बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय बन चुका था, इनका जो फॉर्मेशन है पुराना है। ठीक। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय पड़ते हैं, हिमालय इधर वाला हिस्सा पश्चिम और इधर पूर्व। ये पश्चिमी हिमालय पड़ते हैं। K2 यानी गॉर्डन ऑस्टिन, ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होती है। सांगपो नदी जो है, उसको जो टी सांगपो कहते हैं, इसका मतलब प्यूरिफायर, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो वहीं से ट्रांस हिमालय क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, किससे, बाकी पश्चिमी हिमालय से। अब इसके बाद देखिए जो हिमालय, हिमालय के फिर से 3 हिस्से आपको बताया था, ग्रेट हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, और तीसरा कौन सा आपको बताया, शिवालिक। तो इसमें बताया था कि जो इधर चीन की तरफ वाला हिस्सा है वो कौन सा है, ग्रेट हिमालय। भारत की तरफ वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, मिड हिमालय। और इन दोनों के बीच वाला जो है वो कौन सा है, शिवालिक है। ये तीनों पहले एक दूसरे के पैरेलल से चल रहे हैं, फिर यहाँ पर आके आपस में मिलते हैं, फिर घूम के नीचे चले जाते हैं। ठीक। अब इसमें ग्रेट हिमालय आपको बताया था, महान हिमालय, इसी क्लास में आपको बताया था कि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6,000 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई। चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। और दुनिया के ज्यादातर जो सबसे ऊंचे शिखर है वो सब इसी में अवस्थित होता है। इस पर कौन कौन से हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है क्या ना, ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में उसी को चोंगलुंगमा कहा जाता है। इसके अलावा कंचनजंगा है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये सब इसी के शिखर है। ठीक। ग्रेट हिमालय और बताया था कि लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको बना के बताया था। ठीक। इसके बाद अगला है कौन सा, हिमाचल से भी या मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर। सामान्य ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी इसी का हिस्सा है। बताया था कि ज्यादातर जो हिल स्टेशन हैं
जो उत्तर भारत के हिल स्टेशन है वो सब किसमें पड़ते हैं? मध्य हिमालय में पड़ते हैं। इसी लघु और वृद्ध हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब किसमें पड़ते हैं? मध्य हिमालय के और लघु हिमालय के बीच में पड़ते हैं। इसमें कई सारे चारागाह होते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं। जैसे आपने कश्मीर सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग बिल्कुल अल्पाइन ठंडे वाले चारागाह है, घास के मैदान है जहाँ पर पशुपालन होता है। उत्तराखंड में इन्हीं को कहते हैं क्या? बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मासूरी, दार्जिलिंग, ये सब इसी में है। और लघु हिमालय शिवालिक से किससे अलग है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसके बारे में बताया था पिछली क्लास में। चलिए इसके बाद अगला जो है शिवालिक। तो जो शिवालिक है, इस शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 900। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। तो 900 से 1200 मीटर ऊंचा है, यानी इसमें जो महत्वपूर्ण शिखर ज्यादा कुछ नहीं। जैसे महान हिमालय बताया कि औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। मध्य हिमालय का आपको बताया कि जितने भी हिल स्टेशन है सबकी ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। और इसमें आप देखिए 900 से 1200, यानी इसमें कुछ खास ऊंचाई वाले पहाड़ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, ये हिमालय के सबसे नवीनतम भाग है, ज्यादा अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। कई सारे इसमें घाटियां हैं। पश्चिम में है धुंधिया द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून हरिद्वार है। खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इस घाटियों में इसकी घाटियों में लोगों का क्या है? बसाव अच्छा खासा है। यही शिवालिक का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? तराई। तराई का जो क्षेत्र होता है बहुत दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई से सटे दक्षिणी भाग में जो सीमावर्ती भ्रंश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको बताया था जीबीटी, जो कश्मीर से पूरा आसाम तक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इस तरीके से विकसित हुआ। ठीक, चलिए तो जो शिवालिक है, तो शिवालिक में हमें कुछ खास बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जैसे हम लोग महान हिमालय में देखते हैं ऊंची पहाड़ियां, मध्य हिमालय में देखते हैं। शिवालिक में क्योंकि क्या है? ऊंचाई बहुत कम है। कितनी ऊंचाई है? 900 से 1200 मीटर ऊंचाई है, इसलिए ज्यादा ऊंची पहाड़ियां इसमें नहीं है। अब आते हैं लास्टली हम लोग कौन से पहाड़ पर? पूर्वांचल पर। अब देखिए पूर्वांचल पहाड़ियां कौन कि बताएं कि हिमालय के तीनों रेंज इस तरीके से आपस में आके मिलते हैं। महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और कौन सा है? मध्य हिमालय। तीनों आपस में मेल नाम से बराबर। इसके बाद आप एटलस में देखें, घूम के ये पहाड़ी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, यही वाली जो पहाड़ी है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। समझ गए? तो जो एटलस में आपको साइड से ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है, यही पहाड़ियां कौन से कही जाती है? पूर्वांचल रेंज। अब इसमें देखिए स्टेट वाइज अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? पटकाई गुम्ब है। उसके बाद फिर कौन सी पहाड़ी है? नागा हिल्स है। इसके बाद फिर मिजो हिल्स है। बीच में एक छोटी सी पहाड़ी और होगी बरेल हिल्स। बरेल भी होगा। ये जो बरेल है, नागा है, मिजो है, पटकोई गुम्ब है, ये सब किसके हिस्से हैं? ये सारे के सारे पहाड़ किसके हिस्से होते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियों के हिस्सों में आते हैं। समझ गए? तो पूर्वांचल पहाड़ आप इस तरीके से शॉर्टकट बना लीजिए। ठीक है, और ये जो साइड वाले पहाड़ है इनको लिख लीजिए पूर्वांचल पहाड़, ये वाला। और इसमें एक एक करके स्टेट वाइज, जैसे यहाँ पर दिखेंगे पटकोई गुम्ब किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नागा हिल्स नागालैंड, मिजो हिल्स मिजोरम, सबसे नीचे मिजोरम है। तो जैसा राज्य के नाम है उसी के आधार पर क्या है? पहाड़ियों। तो राज्य के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम है। ठीक, तो बस साइड में आप बना सकते हैं। तो ये कौन कौन से पहाड़ हैं? पटकोई गुम्ब, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स, ये सब किसके हिस्से पड़ते हैं? ये सब लघु हिमालय के, अरे सॉरी, ये सब किसके हिस्से पड़ते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियों के हिस्से पड़ते हैं। ठीक, बरेल बरेल पहाड़ियाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नागा हिल्स के बीच में थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर ये बरेल हिल्स है। समझ गए? चलिए अब देखिए इसकी कुछ और फीचर्स आपको दिखाई देंगे। हिमालय के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी छोरों पर सिंधु और दिहांग दिहांग यानी
ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज मिलते हैं। अब गॉर्ज क्या होता है कि जो गॉर्ज होता है, वैली आपने सुना होगा घाटी, तो वही जो बिल्कुल एच शेप की वैली होगी उसको गॉर्ज बोलते हैं। जैसे घाटी होती है, घाटी का मतलब क्या होता है, एक पहाड़ है और एक पहाड़ ये है, तो दोनों के बीच में क्या है, नदी बह रही, तो इन दोनों पहाड़ों के बीच शेप कैसा बना हुआ है, वी शेप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। वही अगर हो कि एक पहाड़ है बिल्कुल ये इस तरीके से खड़ा और दूसरा पहाड़ बिल्कुल इस तरीके से, ठीक, ये बिल्कुल एच टाइप से दिखाई दे रहा है, तो जो एच टाइप की शेप होती है यानी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो इस एच टाइप की घाटी को क्या बोलते हैं, गॉर्ज भूगोल की भाषा में। तो देखिए हिमालय गॉर्ज का मतलब क्या होता है कि जो नदियों ने काट के रास्ता बनाया हुआ है घाटी, तो पहाड़ जितना ऊंचा होगा गॉर्ज उतना क्या होगा, गहरा होगा, गॉर्ज गहरा होगा। अब हिमालय पहाड़ दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो इसके गॉर्ज भी सबसे क्या होंगे, गहरे होंगे। अब देखिए इधर वाला हिस्सा देखिए, इधर कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी है, तो यहाँ पर गॉर्ज बना। और इधर आप देखिए सांको यानी दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है, इसका गॉर्ज बना, तो दिखाई दे रहा है। तो इधर किसका गॉर्ज है, कौन सी नदी का गॉर्ज है, कौन सी नदी काट के आ रही है, ब्रह्मपुत्र या दिहांग आप कह सकते हैं। और इधर कौन सी जा रही है, सिंधु जा रही है। तो देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम यानी ये वाला, उत्तर पूर्व यानी ये वाला, इन दोनों पर किसके किसके गॉर्ज मिलते हैं, उधर सिंधु के गॉर्ज मिलता है और इधर दिहांग के गॉर्ज मिलता है। समझ गए। हालांकि ये जो मोड़ है, गॉर्ज क्या है, तरीके से मोड़ है, जहां पर नदी की, यहाँ पर नदी ऐसे मुड़ रही है, यहाँ पर इंडस नदी मुड़ रही है। ये हिमालय की लास्ट सीमा नहीं, इसके बाद भी पहाड़ है, जैसे सिंधु के पार उधर सुलेमान है, कित्थर है, और इधर के पार अराकानयुमा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये सब है। लेकिन बस एक कटाव बन गया है, उससे आप बिल्कुल बाइफरकेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग हिमालय, हम लोग भारत के भूगोल में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद पहाड़ नहीं है, इसके बाद पहाड़, पहाड़ दोनों तरफ, ठीक है। तो ये सब इसी के हिस्से माने जाते हैं, ये सब किसके हिस्से माने जाते हैं, हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। अब हिमालय का जो आकार आप देखिए, तो हिमालय का आकार कैसा है, बिल्कुल तरीके से है, धनुष आकार में। तिब्बत के पठार की ओर इसका ढाल क्या है, मंद है, बताया था कि तिब्बत की तरफ स्लोप क्या है, ईवी स्लोप। और हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक है, नॉर्दर्न में इसके क्या है, हिमनद यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, उनका जमाव बहुत ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय जहाँ क्रमिक श्रृंखला में ऊंचाई प्राप्त करता है, वहीं पूर्वी हिमालय एकाएक काफी ऊंचाई प्राप्त करता है। पश्चिम वाले हिमालय का हिस्सा का मतलब इधर है, इधर क्या है ईस्ट, और इधर क्या है वेस्ट, ठीक। तो देखिए पश्चिमी हिमालय धीरे धीरे करके, क्योंकि पश्चिमी हिमालय थोड़ा सा क्या है, चौड़ा, तो इसमें आप जाएंगे धीरे धीरे करके ऊंचा होता जाता है, ऊंचा 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 होता है, और ये ज्यादा चौड़ा नहीं है। बताते कि वहां सारी सारी क्या होती है, तो अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गया, तो बताया था कि इधर यूरेशियाई प्लेट है और इधर एक यूरेशियाई प्लेट है और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धक्का मार दी, तो इसमें इधर वाला हिस्सा ज्यादा दब गया, तो इधर अचानक से पहाड़ क्या हो गया, ज्यादा ऊंचा हो गया, और इधर थोड़ा दबाव कम पड़ा, थोड़ा सा चौड़ा है, तो ऊंचाई बढ़ी है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ी। इधर पश्चिम, तो पश्चिमी हिमालय क्रमिक श्रृंखला में ऊंचाई प्राप्त करता है यानी धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, और पूर्वी हिमालय अचानक से एकाएक बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, ठीक। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय में गहरी घाटियों, गॉर्ज या कैनियनों का निर्माण किया है। बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों ने हिमालय में बहुत सारे गॉर्जेस बनाए, क्योंकि नदियां काट के हिमालय को उस पार से इस पार आई हैं, तो बहुत गहरे गहरे गॉर्ज बने हैं। और हिमालय का एक बंटवारा नदियों के आधार पर भी किया गया, डिवीजन उसका किस बेसिस पर किया गया है, रिवर्स के ग्राउंड पर, ठीक है। तो हिमालय का एक बंटवारा किस आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर किया गया है। अब नदियों के आधार पर जो हिमालय का बंटवारा किया गया है, कि जैसे मान लीजिए हिमालय पहाड़ है, ठीक, तो ये जो हिमालय पहाड़ है इस तरीके से है, तो अलग अलग नदियां हिमालय को पार करते हुए इस पार आई, तो जैसे ये बीच में हमारा हिमालय है, ये अलग अलग नदियां आ रही हैं, तो इसकी वजह से अलग अलग इसका नाम दिया गया।
सबसे ऊपर कौन सी नदी आ रही है? सबसे ऊपर आ रही है कौन सी नदी? देखो, सबसे ऊपर ये हिमालय से जा रहा है, सबसे ऊपर इधर नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, इधर इस तरीके से आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सी नदी आ रही है? सतलज। इधर वाली नदी कौन सी है? काली। इधर आ रही है तीस्ता और इधर आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो अलग अलग नदियों के नाम पर इस नदी का जो अलग अलग हिमालय का नाम दिया गया है। एक सिंपल सा एक आपको मैं बताया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये वाला आपका मान लिया कि क्या है? हिमालय। ठीक। इधर एक जो नदी आ रही है उस नदी का नाम है कौन सा? सिंधु नदी है। उसके बाद जो नदी आ रही है कौन सी है? सतलज। ठीक। उसके बाद इधर एक नदी है काली नदी है। और फिर इधर जो नदी आ रही है वो है तीस्ता। और सबसे लास्ट में जो है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक। अब देखिए सिंधु और सतलज के बीच का जो हिस्सा है ये वाला हिमालय, इसको कहा गया पंजाब हिमालय। क्या कहा गया? पंजाब हिमालय, या उसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। जो सतलज और काली के बीच का हिस्सा है, तो सतलज और काली के बीच का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है हुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? हुमायूं हिमालय। तो इसके बाद काली और तीस्ता के बीच का हिस्सा, काली और तीस्ता के बीच का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा है उसको कहा जाता है असम हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? असम हिमालय। तो बताइए फिर से, पंजाब या कश्मीर हिमालय किसके किन किन नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज। हुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? सतलज और काली के बीच। नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है? काली और तीस्ता के बीच। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। अलग अलग के नदियों की वजह से इसका डिवीजन अलग अलग किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है? कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय या उसी को क्या बोला गया है? पंजाब हिमालय। जो कश्मीर या पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलज के बीच। तो ये जो सिंधु और सतलज के बीच है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जसकर वो पीर पंजाब साइड इसी भाग है। हिमालय की चौड़ाई सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और यहाँ पर ये कितना चौड़ा बताया? तो ऊपर वाला हिमालय थोड़ा सा चौड़ा है। और ये चौड़ाई कितनी है? 250 से लगभग 400 किलोमीटर। ठीक। दूसरा आपको बताया हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? सतलज और काली के बीच है। लगभग कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर की दूरी है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब हुमायूं हिमालय के हिस्से पड़ता है। ठीक। इसके बाद अगला है कौन सा? नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है वो किसके किसके बीच है? काली और तीस्ता के बीच। लगभग लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। तो जैसे ये काली नदी हो रही है, तीस्ता नदी है, तो सबसे लंबा वाला हिमालय यही है। कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है। इसकी हालांकि चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन हिमालय के सर्वोच्च शिखर इसी में मिलते हैं। जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है। तो ज्यादातर ऊंचे शिखर, सबसे ऊंचे शिखर किसमें मिलते हैं? नेपाल हिमालय मिलते हैं। फिर इसके अलावा है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग सांगो ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। 720 किलोमीटर की दूरी फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ की ऊंचाई फिर से क्या होने लगती है? क्रमशः कम होने लगती है। इधर वाले हिस्से में हिमालय की ऊंचाई फिर से क्या होने लगती है? कम होने लगती है। समझ गए? तो कौन कौन सा हिमालय आपने देखा? पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच? सिंधु और सतलज के बीच। हुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। समझ गए? चलिए अब इस हिमालय में अलग अलग बहुत सारे दर्रे हैं। बहुत सारे क्या है? पासेज हैं। तो इन दर्रों से भी सवाल पूछे जाते हैं, पासेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलग अलग दर्रे हैं। और दर्रों में ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कौन सा दर्रा, यानी पहाड़ के बीच से जो निकलने का रास्ता होता है, ये किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में पड़ता है। ठीक। अब इन दर्रों के बारे में आप देखेंगे तो सबसे पहले दिया है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। तो जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम आपको बताया था कि बिल्कुल
ऊपर है काराकोरम पहाड़ में। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और ये भारत का सबसे क्या है, ऊंचा दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 5,654 मीटर। और यहाँ पर चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई जा रही है। ठीक, इसके अलावा बुर्जिल दर्रा है। जो बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। श्रीनगर को किससे जोड़ती है, गिलगित से जोड़ती है। फिर जोजिला पास है, जोजिला दर्रा है, ये जस्कर श्रेणी में है। ये श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता गुजरता है। फिर पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल जो दर्रा है ये कुलगांव से कोठी जाने वाला रास्ता है। फिर बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर। जब आप जम्मू से कश्मीर जाएंगे तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जो दर्रा पड़ता है वो कौन सा है, बनिहाल। और उसी बनिहाल दर्रे को काट के एक टनल बनाई गई है जिसको नाम क्या दिया गया है, जवाहर टनल या जवाहर सुरंग। ठीक, इसके अलावा ये सारे जितने भी बनिहाल है, पीर पंजाल है, जोजिला है, बुर्जिल है, ये सब पुराना जो जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ये सब के सब उसी में है। कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। और बनिहाल दर्रे में ही हमारी सबसे लंबी टनल है कौन सी, जवाहर सुरंग। और यही जवाहर सुरंग किसको जोड़ती है, जम्मू को कश्मीर से। अब जवाहर सुरंग में घुसेंगे तो आप जम्मू में होंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो आप किस में निकल जाएंगे, कश्मीर में निकल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा शिपकिला दर्रा, जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और इसी शिपकेला दर्रे के पास से ही एंट्री होती है सतलज नदी की। तो सतलज नदी सीधे ही आती है। तो शिपकेला दर्रे के पास से ही सतलज नदी कहाँ एंट्री करती है, भारत में। इसके अलावा बाड़ालाचाला दर्रा, तो बाड़ालाचाला दर्रा ये मंडी से लेह जाने का रास्ता है और ये भी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। तो बाड़ालाचाला भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला कुछ दर्रे हैं उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड में 4 दर्रे हम लोग प्रमुख रूप से देखते हैं। एक है कौन सा, थांगला, मानाला। ला जनरली पहाड़ी क्षेत्र में दर्रे को कहा जाता है, नीति दर्रा है और लिपुलेख। ठीक, तो ये जो थांगला, माना, नीति, लिपू ये चारों दर्रे हैं ये बिल्कुल उत्तराखंड में है। और यहीं से आप देखेंगे जो कैलाश मानसरोवर आपने सुना होगा, जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड के बिल्कुल नजदीक है। तो इन्हीं दर्रों से होके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीतिला है तो छिपकिला है तो मानाला है, तो ये सब ये मानसरोवर दर्रे, ये मानसरोवर झील पर जो के लिए जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इन्हीं दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से, थांगला, माना, नीति और लिपू। तो ये चार जो दर्रे हैं, थांगला, माना, नीति, लिपू, ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड में। ठीक, अगला दर्रा है नाथुला। नाथुला पास जो है ये सिक्किम में है, बिल्कुल सिक्किम, भूटान और ये जो चीन वाली सीमा है बिल्कुल वहीं पर है। ये जो नाथुला दर्रा है ये साल के कुछ एक महीनों में भारत चीन के जो लोकल लोग वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है खोला जाता है, भारत चीन से व्यापार भी होता है वहां पर। ठीक, इसके अलावा एक और दर्रा है जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दोनों कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक, और एक तो व्यापारिक और साथ ही साथ चीन के साथ सीमा लगी हुई बिल्कुल वहां पर, तो उसका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। किसका किसका, नाथुला और जेलेपला। नाथुला जेलेपला दोनों कहाँ पर है, सिक्किम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। तो जो बोमडिला पास है, ये बोमडिला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से के पास जो जहां से ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है भारत में, तो यांग्याप दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या होती है, प्रवेश करती है और यहीं से चीन के लिए रास्ता जाता है। इसके अलावा जीफू दर्रा है, पानसाट दर्रा है, ये दोनों भी किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सब भारत में आने वाली सीमा पर है। सुजू, सुजू दर्रा कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। और इस सुजू दर्रे से इम्फाल से तामुंग म्यांमार जाने वाला रास्ता खुल जाता है। समझ गए। तो ये हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं और इन प्रमुख दर्रों से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा में, एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दर्रों में ध्यान रखिएगा किस राज्य में कौन से दर्रे हैं। ठीक है, कहाँ से किसको जोड़ते हैं ये आपसे ज्यादा नहीं पूछने की संभावना, बस किस राज्य में कौन सा है इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा साउथ में भी कुछ दर्रे हैं। जब दक्षिण का आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाएंगे तो हालांकि दक्षिण में दर्रे बहुत कम है, क्योंकि जैसे हिमालय जितना ऊंचा पहाड़ है तो हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो इसमें पासेस का महत्व है। अब दक्षिण भारत में क्या है कि उतने ऊंचे पहाड़ है नहीं,
तो जब पहाड़ ऊंचे नहीं है तो वहां पर दर्रे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उससे सवाल भी पूछे जाने की संभावना क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो ये तो था हमारा पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा, पूरा आगे पूरा हो गया। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था, इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा था, 3 हिस्सों में। कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, हिमालय, और कौन सा, पूर्वांचल। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल, ये तीनों हमने देख लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा, दूसरा नदियों के आधार पर भी हिमालय का डिवीजन हुआ, जिसमें कश्मीर हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और तीसरी चीज जो देखी वो हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे। तो ध्यान रखेंगे, आपको उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र ये फिजिकल सेटअप में सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा हिस्सा है। हिमालय बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो इसमें समय लगता है। तो इसमें 3 चीजें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, एक तो पहाड़ियां, जो इन तीनों में हमने देखा। दूसरा कि नदियां भी हिमालय को पार करते हुए इंडिया में एंट्री करती हैं, तो नदियों के आधार पर भी हिमालय का डिवीजन किया गया है। और तीसरा इसके दर्रे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। अब इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बाद हमारा फिर क्या आएगा, इसके बाद उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बाद फिर क्या आएगा, आपको बताया तो फिजिकल सेटअप 5 हिस्सों में है। अब जाके ये पहला वाला कंप्लीट हो गया, कौन सा, उत्तर का पहाड़। अब क्या आएगा, उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, उत्तर का क्या आएगा, मैदान। तो अगली हेडिंग बना लेंगे उत्तर का मैदान। ये पीडीएफ आपको शेयर कर देते हैं, इसको देख के जो आपको लिखना होगा इसको शॉर्टकट में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।